में भी उसको देंगे, छोटे चुनाव में भी उसको देंगे। अच्छा। जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो, केजरीवाल को देंगे। अच्छा, तो पहले हम लोग जाते थे सफदरजंग अस्पताल, अब तो हमारे घर में मोहल्ला क्लिनिक है पास में ही। झाड़ू वाला बढ़िया, झाड़ू आना चाहिए। झाड़ू आना चाहिए। आम आदमी पुरानी दिल्ली से। अच्छा, पुरानी बिजली का इशू आता है यहाँ पुरानी दिल्ली में, बिजली का इशू था और पानी का, वो उसने सॉल्व करा था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि साल और रह गया था, देश बेच खाएगा बीजेपी पक्का। नमस्कार, मैं जून में से इस वक्त हम लोग जमा मस्जिद के पास मौजूद है और यहाँ पर जो दिल्ली वाले हैं उनसे जानने के लिए आए हैं दिल्ली वालों के मन में कौन है। भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आए थे तो वो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त करना हमारे मांग नहीं है, ये हम करके रहेंगे। तो ये देखना है कि ये भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हुए उसमें से दिल्ली के अरविंद केजरीवाल कैसे निकल पाएंगे और आम आदमी पार्टी क्या सत्ता में आएंगे। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, एमसीडी चुनाव में दिल्ली वाले किसको जिताने वाले हैं। जो बीजेपी है वो कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे और हम सत्ता में फिर से वापस आएंगे। चलिए हम लोग दिल्ली वाले से बात करते हैं, जानते हैं कि इनकी मन में कौन है। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जी। क्या करा आम आदमी पार्टी ने? और कुछ भी करा हुआ वो इसी की लहर है इस टाइम तो। अच्छा, लहर उनका है, वो तो कह रहे हैं कि काम में वोट मांग रहे हैं। काम किया हमने? काम तो बहुत कुछ करा है इन्होंने। नहीं किया। अच्छा, आपको क्या लगता है नहीं किया? मैं वही जो जानना चाहती हूँ। बहुत कुछ किया, पब्लिक बताएंगे ना, पब्लिक के लिए क्या कुछ किया है। बहुत कुछ किया। अच्छा, दो चार काम मुझे बताइए जो आपको पसंद आए, आप इसलिए चाहते हैं एमसीडी ये में। पार्क उसने बनवाया, सड़कें सही करवाई हैं, बिजली के लिए है और बसों के लिए फ्री सेवा है, बहुत कुछ है। लेकिन और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार पे तो कहने दो, बीजेपी तो चोर है। अच्छा, बीजेपी इतना ईमानदार बताते हैं। जी हाँ, बहुत ईमानदार है बीजेपी। हम ईमानदार है, हमने बहुत अच्छा काम किए हैं। कोई ईमानदार नहीं है। अच्छा भैया ये बताओ, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार कर के है ना बता रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है भ्रष्टाचार में लिप्त है और वीडियो भी लीक हो रहे हैं सत्येंद्र जैन के मसाज करते हुए। तो ये सारी वीडियो कुछ प्रभाव पड़ेंगे चुनाव में? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। बीजेपी का नुकसान होगा, फायदा होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा। और क्या? क्यों? गलत कर रही है ना वो। तो कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन का सत्येंद्र जैन के क्या है, ऐसे तो सारे नेता चोर हैं, सारे नेता पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब किसी की लीक हो गई तो हो गई। अच्छा, सारे चोर हैं, कौन है सही? यानी कि सब पार्टी में। और क्या? लेकिन आम आदमी पार्टी को फिर सही है, ईमानदार है। अच्छा, उनको मानते हैं आप ईमानदार। अच्छा, क्या चाहते हैं, किसको जिताना चाहते हैं इस बार? आम आदमी पुरानी दिल्ली से। अच्छा, पुरानी दिल्ली से आम आदमी जी। क्यों, ऐसा क्या कुछ खास किया उन्होंने? खास किया बिजली फ्री, पानी फ्री, डॉक्टर फ्री, दवाई फ्री, पढ़ाइयाँ फ्री, स्कूल अच्छे बन गए। आप जाके देखो जामा मस्जिद स्कूल हमारे बच्चे पढ़ते हैं, आप वहाँ जाके देखें, इतनी बेहतरीन क्लासें बना दी हैं, कंप्यूटर लगा दिए, कैमरे लगा दिए। ये सब केजरीवाल ने करा है। जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं आज तक 70 साल में, सब चोर, सब बेईमान। इसमें सारी पार्टियां, नाम किसी का नहीं लेंगे, बस जाए खत्म। अच्छा ये बताइए आप मुझे, आप कह रहे हैं स्कूल बनाए, इन्होंने तो बोला कि स्कूल से पुरानी जो स्कूल है उसी को तो मेंटेनेंस कर दिए, वही बहुत बड़ी बात है। कोई यहाँ पर तो बिजली का बिल ही क्या नाम है कई 1000 रुपए के आ रहे थे लोगों के, अब फ्री जीरो आ रहे आप लोग जीरो। हाँ है जीरो, हमने दिए नहीं पैसे। जब जीरो बिल आएगा तो पैसे काहे। अब ये देखे ना, अब वोट का हिसाब है, ना तो केजरीवाल देता किसी को तनख्वाह, ना कोई बीजेपी वाला देता, ना कोई कांग्रेस वाला देता, ना कोई और पार्टी वाला देता। ये वक्फ बोर्ड पे इमामों की तनख्वाह वक्फ बोर्ड से जाती है, हम लोगों के फंड से। अच्छा, कोई नहीं देती गवर्नमेंट, ना किसी गवर्नमेंट के उससे ये मस्जिदें चल रही, ना कोई मदरसा चल लिया। ये हमारे ही पैसों से चलता है। हम 10-20 रुपए चंदा देते हैं, कोई 5 देता है, कोई 10 देता है, कोई 20 देता है, कोई 100 देता है, कोई 200 देता है, कोई 500 देता है, जिसकी जैसी हैसियत है। अब तू मंदिर जाती होगी बहन मेरी, तो तू क्या वहाँ पे चढ़ावा देती होगी? वो उसी से मंदिर चलता है, कोई गवर्नमेंट नहीं देती। अब तुम्हारी गवर्नमेंट कर रही है तो कर रही होगी हमारे लिए, हमारे लेकिन ये जो सवाल है, ये एमसीडी की चुनाव है, इस एमसीडी के चुनाव में तमाम तरीके की इस तरीके की बातें हो रही है। बड़े चुनाव में भी उसको देंगे, छोटे चुनाव में भी उसको देंगे। अच्छा। जितना छोटा हो चाहे जितना बड़ा हो, केजरीवाल को देंगे। अच्छा, केजरीवाल के साथ चलेंगे। सत्येंद्र जैन की जो वीडियो वगैरह लीक हो रहे हैं, अरे वो सब अभी मुझे ही बता दे, किसी केस में तुझे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, अभी पकड़ के ले जाए पुलिस, 2 डंडे फालतू मारेगी और केस बना देगी, मैं क्या कर लूँ? बताओ, ये तो लिखत भी तू ही कर रही है, बंद भी तू ही कर रही है, सारे काम कर रही है गवर्नमेंट। अच्छा, हाँ,
तो इसलिए आम आदमी पार्टी को जिताएंगे आप? यस यस ठीक है। ओके। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। चलिए हमारे नहीं आ रहा क्योंकि आम आदमी पार्टी तो दिल्ली सरकार में है, लेकिन ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस का भी हक बनता है। लेकिन इशू ये आ रहा है कि जब चीफ मिनिस्टर आम आदमी पार्टी का है तो मैं समझ रहा हूँ म्यूनसिपल जो में MCD में इसमें भी जो है आम आदमी पार्टी का आना चाहिए, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे ना तो काम फिर बढ़िया होगा। ऐसा होता है कि वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं और ये जो है इनके हाथ में MCD है, दोनों एक दूसरे को काम करने नहीं देते। इसमें नुकसान किसका होता है? पब्लिक का। हम चाहते हैं कि पब्लिक का विकास हो। देखो ये जो बैठते हैं ना, ये चीफ मिनिस्टर हो या MCD में जो भी हो, ये जो सदर काउंसिलर होते हैं, इनको ये चाहिए मिलके पब्लिक का जो है ये फ़ायदा कराएं। लेकिन ये अमूमन ऐसा होता नहीं है, फ़ायदा जो हो जाता है वो इनका अपना ही हो जाता है और पब्लिक का फ़ायदा वही मैं कह रही हूँ। तो अभी तो कह रहे हैं कि हम 3 बार जीत के आएंगे, तो ये चौथी बार भी हम ही जीतेंगे। नहीं ऐसा नहीं होता। यहाँ पर दिल्ली एकदम बदल जाती है। कभी 7 सीटें MP की जो है कांग्रेस के बाद चली जाती हैं, कभी 7 सीटें जो बीजेपी के बाद चली जाती हैं। यहाँ का मैंने ये देखा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे 50 साल हमें होगा। MCD इलेक्शन में भी अलग होता है, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी अलग होता है। जी अलग अलग होता है, रिजल्ट सबका अलग अलग आता है। तो आप इस बार क्यों चाहते हैं? ऐसा क्या कुछ काम किए हैं केजरीवाल ने? केजरीवाल ने, देखो आपने भी देखा होगा कि केजरीवाल ने जो काम करा है वो एक तो बिजली का इशू आता है। यहाँ पुरानी दिल्ली में बिजली का इशू था और पानी का, वो उसने सॉल्व करा था, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि 200 यूनिट जो गरीब आदमी है ना वो AC चला रहा, ना वो कूलर चला रहा, खाली पंखा चला रहा है और AC और वो फ्रिज चला रहा है, तो उसमें 200 यूनिट कवर हो जाते थे। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उसने ये विकास तो करा है, इस बात को तो हर कोई मानेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि सरकार तो आती जाती रहती है, वो कैबिनेट में है लेकिन वो सिटी में नहीं है। जो हमारा एक वर्ल्ड सिटी है, इसके अंदर चीफ मिनिस्टर जो है वो केजरीवाल जी हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो मोदी जी हैं। तो वो केंद्र जो है ना, वो केंद्र ये यहाँ थोड़ी आएगा अगर आप किसी MP के पास चले जाएं। लेकिन बड़े बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री तो प्रसार करने के लिए आए हैं। सुनिए, अगर आप किसी MP के पास चले जाएंगे ना और आप कहेंगे हमारा नाला वहाँ से ख़राब हो गया और हमारा जो है ये चीज़ें ख़राब हो गई, तो वो क्या कहेगा, भाई उसके बाद जहाँ हमने उसको कराया काउंसलर को, कोई मैं थोड़ी जाऊँगा ये काम करने के लिए, तो बताओ उसका क्या फ़ायदा हुआ? आप बताइए ना। ये बात आपको मैं सवाल ये करता हूँ, ये बात सही है, जायज़ है या नहीं है, बताइए। तो वो जो MP रैंक का बंदा है वो ये काम नहीं करेगा, वो साफ मना कर देगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमने कर रखा है। वो हमसे ये कहते हैं कि नाले और उसके लिए तो हमने काउंसलरों को और इनको कर रखा है, ये तो इनके पास जाइए आप। तो भाई जो ये करेगा इसमें विकास जब ये काम काउंसलर करते हैं तो ये MCD लोकल बॉडी की चुनाव में केंद्रीय मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री प्रसार करने के लिए तो सब मैदान। हाँ, अब मैं बताता हूँ आपको, प्रचार इसलिए करते हैं वो क्योंकि ये एक सीढ़ी है। काउंसलर का जो चुनाव है एक सीढ़ी होता है, फिर आता है विधानसभा का, उसके बाद आता है MP का। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्टेप बाय स्टेप है। तो ये चाहते हैं कि हम यहाँ से नीचे से शुरुआत करें और ऊपर तक हम चले जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि काम जो करेगा बंदा उसी के ही सरकार आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ हमारे ये आपने देखा है कि केजरीवाल साहब हैं, अगर ये चीफ मिनिस्टर हैं तो यहाँ भी सरकार जो है MCD में इसकी आ जाए तो मैं समझता हूँ काम ज़्यादा होगा फिर। अच्छा, एक लास्ट सवाल है भैया, ये बताइए आप मुझे, जो सत्येंद्र जैन का जो वीडियो लीक हो रहे हैं, कह रहे VVIP का ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, जो मसाज कर रहे हैं वो एक रेपिस्ट है। अच्छा। इस तरीके की वीडियो लीक हो रहे हैं, तो आप उस मामले को किस नजर से देख रहे हैं? क्या चुनाव में प्रभाव पड़ेंगे? तो इसका कोई वजह तो होता रहता है, क्योंकि BJP के भी कई ऐसे विधायक नेता हैं जो इसी काम में मुलव्विस रहते हैं। इसका कोई बात नहीं है, इससे कोई बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बता रहे हैं। नहीं, उसका कोई, आप बेफिक्र रहिए। इसका मैं कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं तो आप जनरल, आपको मैंने यहाँ का, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ जामा मस्जिद के एरिया में, मुझे यहाँ पर हम बचपन से ही रहते हैं, तो हमें यहाँ पे काफ़ी साल होगा, इस वजह से हमने आपको ये इंटरव्यू दिया है। ना मैं किसी पार्टी से हूँ ना किसी से हूँ, मैं तो आपको एक नॉर्मल, आपको जनरल नॉलेज के लिए बातें बताई हैं। और भी बहुत बातें हैं। रहते हैं क्या? कहाँ गए? दिल्ली में रहते हैं। हाँ। इस बार MCD में बदलाव करेंगे या इस बार फिर से बीजेपी वापिस होगी? देखो जी, पक्का तो नहीं कह सकते वैसे, लेकिन चांस तो इस बार झाड़ू वालों का है। झाड़ू ने कुछ किया है काम तो मौका लगेगा तो करेगा ना काम। बाकी तो केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया दिल्ली में। क्या कुछ मिला है आप लोगों को सुविधा? हम लोगों का अभी बस में फ्री आए वाइफ को लेकर, बिजली का बिल नहीं आता है
और सरकारी अस्पताल जो हमारे मोहल्ले में नहीं था वो है। अच्छा, बच्चे बीमार होते तो अस्पताल में जाते हैं, सरकारी अस्पताल में। यानी कि जैसे कि हमारा रोज का अगर बच्चे का अगर 10 बच्चे किसी के घर में 10 सदस्य है तो अगर वो 1000 रुपये खर्च कर रहा महीने में, वो बचत हो जाता। अच्छा, सुविधाएं यानी कि बचत हो रहा है आप। जी बहुत फायदा कर रहा है, दिल्ली के लिए बहुत फायदेमंद है। मैडम आप किसको जिताएंगे? सेम 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 आप अच्छा ये बताइए, महिलाओं के लिए क्या कुछ सुविधा किया? कह रहे हमने बहुत कुछ सुविधाएं कर दी है। हाँ माशाल्लाह, देखो पहले हम लोग जाते थे सफदरजंग अस्पताल, अब तो हमारे घर में मोहल्ला क्लिनिक है पास में ही, तो हम मोहल्ला क्लिनिक में चल जाते हैं, जब मर्जी जाते हैं। सुबह अच्छी सब कुछ सुविधा हो गई। अच्छा। स्कूल में बच्चों से पूछते उसमें भी सुविधा बहुत अच्छी, बच्चों लोग भी कहते हैं बहुत अच्छी है, पढ़ाई भी सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं कोई नहीं है। जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे ऐसे हुए। बोलने को 10 रंग की बात बोल दे तो फिर सब तो ना सच होती है, एक दो बस। वीडियो भी वीडियो काम कर रहा है उसको हटाना चाहते हैं बस, और कोई बात नहीं है। अच्छा, और अच्छे को बस हर कोई ये हटाने की कोशिश हो रही है बस। सही बात सही बात है, सेम। ये बताओ, अभी वो कह रहे हैं कि फल फ्रूट भी खा रहे हैं जेल के अंदर, वीवीआईपी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। वो तो हमें नहीं पता नहीं क्या कि किस हर पार्टी में लगता रहता है, उसको क्या कर सकता कोई। लेकिन चुनाव की टाइमिंग में वीडियो आ रहा है भैया। वो आते रहेंगे, उसके लिए देखिए हर पार्टी में कोई ऐसा सदस्य है जो बदनाम करते ही हैं एक दूसरे को। अच्छा, कुछ प्रभाव पड़ेंगे चुनाव में? अब देखिए होने के बाद ही होगा, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि इस बार चुनाव मतलब केजरीवाल के अंडर में सारा कुछ आ जाए। अच्छा, यानी कि आप कम से कम। अच्छा, यानी कि दिल्ली को पूरा टिकट बेचने का आरोप भी लगे हैं इनके विधायकों के ऊपर कि टिकट पैसा लेके। अजी वो बदनामी है, बस फालतू की बात है ये सब। ये वही है ना, मतलब माल यहाँ पे पुलिस वाले ने रख दिया, तुमने गलत किया, वो वाला हिसाब ही है। इनके हाथ में सत्ता है ना, इस वजह से आरोप लगा रही है। अच्छा जी, यानी कि इस बार आप लोग झाड़ू चलाएंगे? चलिए, इस बार के हम चलाए रहे 10 साल हो गए एमसीडी में तो 15 साल से बीजेपी थे ना, इसी वजह से हम दे रहे हैं ना अभी कि इस बार बढ़िया झाड़ू वाला बढ़िया हाँ, झाड़ू आना चाहिए। झाड़ू आना चाहिए। झाड़ू ने क्या कमाल किया भैया? कुछ भी किया, सही किया है गरीब के लिए, कर दिया। अब क्या चाहिए पब्लिक को? किया है, क्या है? बहुत कुछ किया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उन्होंने कमाल किया नहीं है। नहीं, बहुत की क्या, आज तक केजरीवाल किसी ने बहुत कोई फायदा नहीं किया यहाँ दिल्ली में, बस फ्री लेडीज के लिए कर दिया। घर में बिजली का बिल 0 आ रहा है। क्या फ्री की रेवड़ी बांटते रहते हैं बस। तब क्या करोगे? पब्लिक को तो फायदा चाहिए ना। यहाँ बीजेपी चाहिए, हर आदमी को फायदा चाहिए। अभी मैं यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ हमको फायदा तभी नहीं लगा रहा हूँ, ठेली पट्टी भी लग रही है उसकी कृपा से। हाँ, ये तो अभी 10 साल और रह गया था, देश बेच खाएगा बीजेपी पक्का। ऐसा क्यों? देश को तो विश्वगुरु बनाने की बात कह रहे हैं। कहाँ बोलने को तो कुछ भी बोलता, लेकिन वादा कायम कहाँ है? कुछ पब्लिक को फायदा हुआ, एक खड़ा होकर कहते मुझे फायदा हुआ। सिर्फ हिंदू मुसलमान किया बस, और कुछ नहीं किया इसने देश में। सबका साथ सबका विकास किया है। कोई विकास नहीं है, हिंदू मुसलमान। लोग बंदी किया है, इतना लोग मरा गया है, कुछ क्या किया है? कुछ नहीं किया ऐसा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जीतने की बात कह रहे हैं। इंसान को इंसान से दूर कर दिया है बस, कि ये हिंदू ये मुसलमान, बस और कुछ नहीं किया बस। अच्छा, बस ये देखा हमने, हम तो समाचार नहीं देखते इनकी वजह से। अच्छा जी। नाराज है भैया? नाराज नहीं है, इनको बनना ही नहीं चाहिए, पार्टी के लायक ही नहीं है, सच बताए तो देश चलाने लायक नहीं तो है। कह रहे हैं कि हमने इतना विकास किया है, देश को विश्वगुरु बना रहे हैं। हाँ, बुलेट ट्रेन लेके आ रहे पब्लिक हम है ना, हमें कहाँ दिख रहा है? हम जैसे पता नहीं कितने पब्लिक, उनसे पता कर लो क्या फायदा मिला उनको, कुछ फायदा मिला नहीं। हैं। अच्छा ये बताइए, एक लास्ट सवाल मैं करूंगी, जो बड़ी बड़ी दिग्गज मैदान में आ गए हैं, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री, एमसीडी चुनाव की प्रसार करने के लिए आए हैं, मैं कहता रहा हूँ, एक ही सवाल कहूँगा कि ये हिंदू मुसलमान करके वोट इकट्ठा कर रहे हैं बस, और कोई मसला नहीं, पब्लिक का कोई फायदा नहीं हो रहा। अच्छा जी, फायदा नहीं मिल पा रहा। चलिए आइए।